एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। हम आधुनिक भारत पढ़ रहे थे और आधुनिक भारत में हम पढ़ रहे थे नवीन राज्यों का उत्थान। तो उसमें हम बंगाल पढ़ चुके हैं, मैसूर पढ़ चुके हैं और आज का जो क्रम है, आज हम पढ़ेंगे अवध। तो आइए अवध की शुरुआत कर लेते हैं। अवध जो है, जिसके पहले संस्थापक कहे जाते हैं, अवध का संस्थापक कहा जाता है, उसका नाम है सआदत खां। तो सआदत खां को याद रखिएगा, बुरहानुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। बुरहानु मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। इसको उपाधि दी गई थी मोहम्मद शाह द्वारा। तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा इसको उपाधि दी गई थी बुरहानुल मुल्क की। तो याद रखिएगा, सआदत खां संस्थापक हैं और इन्होंने जो है अपनी राजधानी फैजाबाद से कहाँ फैजाबाद को बनाया था इन्होंने अपनी राजधानी को। याद रखिएगा, ये बात भी पूछा जाता है, सआदत खां ने अपनी राजधानी अवध की राजधानी कहाँ बनाई? तो फैजाबाद। आगे चलते हैं, सफदरजंग। ये जो सआदत खां है, इसको कोई पुत्र नहीं था, तो इसने क्या किया कि अपने भतीजे सफदरजंग से अपनी पुत्री की शादी कर दी, विवाह कर दिया उसका। और जो ये मोहम्मद शाह हैं, जो पहला ही पॉइंट है, तो मोहम्मद शाह द्वारा इसे अवध का नवाब घोषित किया गया। ये याद रखिएगा, मोहम्मद शाह कौन है? मुगल सम्राट। ठीक है, अहमद शाह ने, अब ये दोनों जो है मोहम्मद शाह और अहमद शाह जो हैं, ये क्या है? मुगल सम्राट हैं। याद रखिएगा ये बात, जब हम अगली वीडियो में औरंगजेब के उत्तराधिकारी को पढ़ेंगे तब यहाँ क्लियर हो जाएंगी ये सब बातें। तो थोड़ा सा अभी बस याद रखिएगा कि मोहम्मद शाह और अहमद शाह जो हैं ये मुगल सम्राट हैं। तो मुगल सम्राट जो हैं अहमद शाह, इन्होंने अपना वजीर नियुक्त किया था और बहुत लंबे समय तक ये वजीर के पद पर बने रहे मुगल साम्राज्य में, दिल्ली सल्तनत में एक तरह से कहा जा सकता है। इन्होंने हिंदू व्यक्ति थे, एक उनका नाम है नवाब राय, उसको अपना पदाधिकारी बनाया था। तो पूछा जा सकता है, बताइए सर्वोच्च पदाधिकारी कौन रहा? पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च पदाधिकारी मतलब सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन था हिंदू, जो नवाब अवध के नवाब सफदरजंग के काल में रहा? तो ऐसे आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगले जो शासक रहे वो रहे सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला सफदरजंग के पुत्र थे। तो इन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दी थी। याद रखिएगा, ये भी कभी कभी स्टेटमेंट बनाकर पूछ लिए जाते हैं। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था इन्होंने। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है सही से। और बक्सर का युद्ध हुआ था, आप देखिएगा 1764 में। और एक तरफ आप देख रहे थे कि एक तरफ अंग्रेजी सेना थी, और क्योंकि हम पढ़ चुके हैं बक्सर का युद्ध, और दूसरी ओर थे इन तीनों का मिश्रण था, जो एक संयुक्त रूप से सेना थी। तो उसमें इन्होंने जो है साथ दिया था किसका? जो बंगाल के नवाब थे उनका। ठीक है, तो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। और 1773 में, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के वक्त, जो हेस्टिंग हैं उनके साथ इन्होंने बनारस की संधि की थी। याद रखिएगा, बनारस की संधि किसके साथ की? इन्होंने हेस्टिंग के साथ की थी। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, उस तरह के फैक्ट्स हैं। बस फालतू का इसमें मैंने कुछ डाला नहीं है, ऐसा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है वो मैंने छोड़ ही दिया। देखिए, अब जो है आसफ़ुद्दौला बने थे नवाब, और इन्होंने, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है इस तरह से। जैसे आप देखेंगे बंगाल में पूछा जाता है मुर्शीद कुली खान ने राजधानी कहाँ बनाई थी अपनी? मुर्शिदाबाद। और फिर मुंगेर कौन ले गया था? तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसी तरह के एक ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि फैजाबाद से राजधानी कहाँ लेकर जा रहे हैं? लखनऊ। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने क्या किया था 1775 में, यानी कि आसफुद्दौला ने 1775 में फैजाबाद की संधि की थी। फैजाबाद की संधि में ये बात कही गई थी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कि जो अवध की बेगमें हैं, जैसे उसकी माँ और दादी, उनकी जो संपत्ति की सुरक्षा है, संपत्ति की सुरक्षा, उसकी गारंटी कौन देगा? वॉरेन हेस्टिंग देगा, यानी कि जो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा। तो हालांकि बाद में उन्होंने नहीं दी और उन पर महाभियोग भी चला था, बर्क ने महाभियोग चलाया था। तो याद रखिएगा कि लखनऊ में इमाम बाड़ा, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हिस्ट्री के लिए, तो आप इसको याद रख सकते हैं सही से। लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण करवाया था, और इसकी विशेष बात यही है कि ये स्तंभों का प्रयोग, यानी कि कॉलम नहीं है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें कॉलम नहीं थे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो पूछे जाते हैं इस तरह के फैक्ट्स।
फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो वजीर अली आए इनके उत्तराधिकारी, फिर सआदत अली ख़ां आए। और सआदत अली ख़ां जो हैं ये यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है सआदत अली ख़ां से, कि इन्होंने जो है वेलजली ने सहायक संधि जो थी, सहायक संधि को स्वीकार किया था 1801 में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाएगा कि बताइए अवध के ऐसे कौन से नवाब थे जिन्होंने वेलजली द्वारा चलाई गई सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो 1801 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सआदत अली ख़ां ने स्वीकार किया था, याद रखिएगा, सहायक संधि। फिर उसके बाद में गजीउद्दीन हैदर अली ख़ां ये रहे। ये कोई ख़ास नहीं है, लेकिन बस मैंने लिख दिए हैं कि आपको थोड़ा सा एक फैक्ट याद रहे। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने लिख ही दिए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी रहती है अवध में। तो वाजिद अली शाह जो हैं वो आप देखेंगे तो ये 1856 तक इनका शासनकाल रहा, और ये अवध के जो हैं अंतिम नवाब थे। और आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर जो है अंग्रेजी शासन में इसको मिला लिया गया था, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया था। तो ये भी थोड़ा आप याद रख सकते हैं, किसके आधार पर, आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। याद रखिएगा, आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर ये कहा गया है कि यहाँ जो है क्या हो रहा है, कुशासन हो रहा है। ठीक है, तो कुशासन, तो ऐसे स्टेटमेंट दे देगा कि कुशासन के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य को मिलाया गया। तो ये कौन सा है, अवध है। और उस समय नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। अब 1857 की आप देखेंगे, 1857 की जैसे क्रांति होती है, तो 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा ये रहा कि उस समय आप देखेंगे कि राज्य हड़प नीति चल रही थी, राज्य हड़प नीति। ठीक है, जिसके तहत इसी को भी हड़पा गया था। तो आप देखेंगे कि राज्य हड़प नीति चली रही थी, और उसको प्रारंभ किसने किया था, डलहौजी द्वारा। तो डलहौजी के द्वारा अवध को बहुत तंग किया गया। इस वजह से 1857 की क्रांति में ये एक अहम भूमिका निभाता है, कौन, अवध। और इसका नेतृत्व कौन करेंगी, बताएंगे आप कमेंट में कि 1857, ये आप बताइए 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में अवध से नेतृत्व किसने किया था, अवध से नेतृत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। उस अगर वजीर है तो वजीर का नाम भी बताइए, और जो अगर बेगम है तो उनका नाम भी बताइए। तो दोनों क्वेश्चनों को आप कमेंट में बताइए। और इस तरीके से अवध जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके फैक्ट्स ज़रूर याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में ये फैक्ट्स पूछे जाते हैं। और इतिहास में तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, इन छोटे छोटे फैक्ट्स को याद रखना। तो इसलिए अवध आज ख़त्म, और अब हम जो पढ़ेंगे अगली वीडियो में वो औरंगजेब के उत्तराधिकारी देखेंगे।